एक अच्छी और रेप्यूटेड कंपनी में नौकरी पाना कौन नहीं चाहता, और अगर वो देश की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड हो तो कौन ही ऐसा मौका अपने हाथ से जाने देगा, चाहे फिर उसके लिए लोगों को रिश्वत ही क्यों ना देनी पड़े। दरअसल हम बात कर रहे हैं देश की बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। जी हाँ, टीसीएस में नौकरी देने के लालच में कंपनी के ही कर्मचारियों और वेंडर्स ने रिश्वत ली है। टीसीएस को जून 2023 में इस घोटाले की जानकारी मिली थी, जिसके बाद टीसीएस ने 23 जून से जांच करना शुरू कर दिया और इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में करीब 100 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई। टीसीएस ने इस जॉब स्कैम के मामले में 19 कर्मियों को रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन में नौकरियों के लिए रिश्वत लेने का दोषी पाया। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में रविवार को बताया कि उसने 3 कर्मचारियों को रिसोर्स मैनेजमेंट वर्क से और 16 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इसके साथ ही टीसीएस ने 6 वेंडर्स को भी कंपनी से बाहर कर दिया। वेंडर्स के अलावा कंपनी ने उनके मालिकों और सहयोगियों के साथ कोई भी बिजनेस करने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि टीसीएस ने रविवार को अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि लोगों को निकालने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी में धोखाधड़ी हुई है। इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि ये मामला कुछ कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोवाइड कराने वाले वेंडर्स द्वारा कंपनी की आचार संहिता यानी कि टाटा कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन से जुड़ा है। कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा कोई भी बड़ा व्यक्ति इसमें शामिल नहीं पाया गया। टाटा ग्रुप की कंपनी होने के नाते इस तरह के अनैतिक आचरण के प्रति कंपनी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और दोषी पाए गए लोग उनकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट नहीं करते। टीसीएस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी स्टेक होल्डर्स और कर्मचारी टाटा की आचार संहिता का सख्ती से पालन करेंगे, जो उनकी अखंडता का आधार है। इसके साथ ही कंपनी ने कई कदम भी उठाए, जैसे कि टीसीएस अब अपने रिसोर्स मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन में कर्मचारियों की रेगुलर रोटेशन कर रही है। इसके साथ ही सप्लायर मैनेजमेंट पर एडवांस्ड एनालिसिस भी किया जा रहा है। वहीं टाटा कोड ऑफ कंडक्ट पर वेंडर्स द्वारा पीरियोडिक डिक्लेरेशन भी लिया जा रहा है, यानी कि समय समय पर कंपनी वेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस का ऑडिट कर रही है। टाटा का नाम देश में टॉप कंपनियों में से एक में आता है। ऐसे में इस तरह के घोटाले में दोषियों पर कार्रवाई करके कंपनी अपनी उस रेपुटेशन को बरकरार रखने का काम कर रही है।